जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए कंप्यूटर के टॉप 20 प्रश्न, और यह सीरीज आपको लगातार देखने को मिल रही है। और इसका आज का सीरीज नंबर 18 है, यानी इसके पहले हमने 17 वीडियो अपलोड कर दिया है और इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है, तो आप जाकर 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है कि एक इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माउस और आपके कीबोर्ड इनपुट डिवाइस में आते हैं। यहाँ पर कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा है, कॉम्बिनेशन माउस और कीबोर्ड आपके इनपुट डिवाइस में आते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैध प्रयोक्ताओं को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं डाटा देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क। नेटवर्क एक ऐसा वैध प्रयोक्ता है जो कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं डेटा देता है। अगला प्रश्न है, डिस्क का मुख्य डायरेक्टरी, डिस्क का मुख्य डायरेक्टरी निम्न में से कौन सा डायरेक्टरी कहलाता है? ऑप्शन है रूट डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, फोल्डर, नेटवर्क, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूट डायरेक्टरी कहलाता है। यानी डिस्क का जो मुख्य डायरेक्टरी होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है इसी के सेगमेंट में कि कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, उसे लोगों द्वारा पढ़ा जाने वाला वर्जन कहलाता है, क्या कहलाता है? चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोर्स कोड कहलाता है। यानी कंप्यूटर प्रोग्राम जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसको जो लिखे जाते हैं उसे लोगों द्वारा पढ़ा जाने वाला वर्जन क्या कहलाता है? सोर्स कोड कहलाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन है कि वह संख्या पद्धति जिसमें सिर्फ 2 अंक की सहायता से सभी डेटा को दिखाया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो वह आपका क्या कहलाता है? बाइनरी नंबर कहलाता है। यानी जिसको आप देखते होंगे 0 और 1 से शो कराया जाता है, उसे हम कहते हैं बाइनरी नंबर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के भंडारण एवं निस्तारण यानी जिसको कहते हैं रिट्रीवल के प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन से हैं रिट्रीवल के लिए? तो छठे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डाटाबेस प्रोग्राम। यानी सूचना के भंडारण एवं निस्तारण के लिए जो सॉफ्टवेयर प्रयुक्त होता है उसे हम कहते हैं डाटाबेस प्रोग्राम। यह क्वेश्चन हम जो लाइव टेस्ट लेते हैं, यह क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, यह क्वेश्चन 2 बार पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न है कि इज इक्वल टू सब, और यहाँ पर सेल के बारे में बता दिया है, B1 रेशियो B8 का उदाहरण है, किसके बारे में यह कहा जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फार्मूला के बारे में। किसके बारे में? फार्मूला के बारे में, यानी सब्सट्रैक्शन के बारे में बता रहा है। ठीक है, देखिए MS एक्सेल में जब आप वर्क करते हैं तो सबसे पहले इक्वल का सिंबल लगाना पड़ता है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। याद रखिएगा, सबसे पहले कौन सा सिंबल लगाया जाता है? पूछता है डायरेक्ट ऐसे, MS एक्सेल में वर्क करते समय या कैलकुलेशन करते समय किस सिंबल का यूज किया जाता है? ऑप्शन दे देगा स्टार, हैज, इक्वल और या डॉलर। तो आपको याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार प्रश्न पूछे तो इसका इक्वल हो जाएगा। यानी जब भी आप MS एक्सेल में वर्क करेंगे तो सबसे पहले आपको इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा जब आप मैथमेटिकल चीजें करेंगे। अगला प्रश्न है, वह सॉफ्टवेयर टूल जो इसके प्रयोक्ताओं को सॉफ्टवेयर से विभिन्न कार्यों के लिए इंटरैक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? आठवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एप्लीकेशन कहते हैं। यानी वह सॉफ्टवेयर टूल जो इसके प्रयोक्ताओं को कंप्यूटर से विभिन्न कार्यों के लिए इंटरैक्ट करने की सुविधा देता है, वह आपका एप्लीकेशन कहलाता है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया मात्र सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? यह क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक टेप होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक टेप होता है। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन देखिए यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जा चुका है, यह क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जा चुका है। कैप्स लॉक कुंजी को
टॉगल कुंजी क्यों कहते हैं? कैप्स लॉक कुंजी को टॉगल कुंजी क्यों कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हर बार इसे दबाने पर इसका फंक्शन आगे पीछे चला जाता है। और जब हम यहाँ पर कंप्यूटर का सेगमेंट नंबर 1 कर रहे थे, उसमें यह क्वेश्चन आया भी था, तो आप वह वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, रैम के विषय में क्या सत्य नहीं है? रैम के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैम तथा हार्ड डिस्क एक ही चीज है। यह चीज तो बिल्कुल गलत है। रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, रैम क्या है? एक अस्थायी मेमोरी है। कैसे याद करेंगे? रैम नहीं, इसको आप राम पढ़िए, तो राम वन में भटके थे या राम वन में गए थे, यानी वह अस्थायी नहीं थे, अस्थायी थे। इसको ट्रिक है याद करने के लिए, काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो राम वन में अस्थायी थे, क्योंकि राम लगातार चल रहे थे, तो इसके वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, ऐसे याद रहेगा आपको, आपके दिमाग में रहेगा। रैम जो है एक वोलाटाइल है। ठीक है, क्या है? वोलाटाइल है। कंप्यूटर बंद होने पर रैम में जमा सूचना गायब हो जाती है, भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। इसके वजह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे ग्राफ को 5वें पैराग्राफ के बाद लाने का सही और आसान तरीका क्या है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कट एवं पेस्ट करना। तो वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे ग्राफ को 5वें पैराग्राफ में या किसी पैराग्राफ में लाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कट एंड पेस्ट है। अगला प्रश्न है, कंपाइलर एवं ट्रांसलेटर भी एक प्रकार का क्या है? कंपाइलर एवं ट्रांसलेटर एक प्रकार के क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर और ट्रांसलेटर क्या है? सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, तत्वों की भौतिक अवस्था यानी फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को हम कहते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर मैसेज डू यू रियली वांट टू डिलीट द सिलेक्ट फाइल, प्रयोक्ता यस के बटन पर क्लिक करता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूजर रिस्पॉन्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? यूजर रिस्पॉन्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी टास्क को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कार्य का सेट कहलाता है, क्या कहलाता है? 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्गोरिथम कहलाता है। किसी टास्क को पूरा करने के लिए, किसी काम को पूरा करने के लिए यदि आप स्टेप बाय स्टेप कार्य करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 17 नंबर का, कि टेक्स्ट और अन्य डेटा को किस टेम्पोररी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर पेस्ट किया जाता है, बीच में वो स्टोर होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, क्लिपबोर्ड होता है। क्या होता है? क्लिपबोर्ड। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं, तो वह नंबर कौन सा होता है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैल्यू होता है। क्या होता है? वैल्यू। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको फिल करना है कि कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है, किसको कन्वर्ट करके? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HTML। यानी HTML का अगर फुल फॉर्म पूछे तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसमें कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है आज का, कि मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल्स का ध्यान रखती या रखता है और हार्डवेयर को मैनेज करती है या करता है? तो यहाँ पर आगे फिल करना है, तो इसमें क्या फिल होगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मुख्यतः द सीन डिटेल्स को ध्यान में रखता है और उसे हार्डवेयर को मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यही वर्क होता है। और एक हमने फुल फॉर्म के बारे में लिखा था, एपीके का फुल फॉर्म क्या है? तो एपीके का फुल फॉर्म होता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज होता है। यह प्रश्न अनुदेशक ITI का जो पेपर हुआ इसमें पूछा जा चुका है, तो इसको भी याद रखिएगा। एंड्रॉयड एप्लीकेशन यहाँ पर पैकेज होता है।
तो फ्रेंड्स ये रहे आपके 20 प्रश्न और एक एक प्रश्न रट लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी प्रश्न जो हैं बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका पीडीएफ इजीली मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।